पुरी से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधवदास नाम का एक भक्त रहता था। माधवदास बहुत गरीब था। उसके पास न खेत था, न दुकान, न पैसा। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा। माधवदास रोज गांव-गांव जाकर कीर्तन करता था। जो भी मिलता उसी से परिवार का पेट भरता था। लेकिन कई बार 2-2, 3-3 दिन कुछ नहीं मिलता था। एक दिन घर में एक दाना अनाज भी नहीं था। बेटा भूख से रो रहा था। पत्नी की आंखों में आंसू थे। पत्नी बोली, आज 5 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। बच्चा अब और नहीं सह पाएगा। माधवदास चुप रहा, फिर धीरे से बोला, डरो मत, आज हम मेरे मित्र के घर चलेंगे। पत्नी चौंक गई, बोली, कौन मित्र? हमारा तो कोई अपना भी नहीं। माधव मुस्कुराया, बोला, मेरा नाम माधव है और मेरे मित्र का नाम है जगन्नाथ। पत्नी को लगा भूख में पति पागल हो गया है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। माधव पत्नी और बच्चे को लेकर पुरी की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो बस यही कहता रहा, हे प्रभु, मैंने सबके सामने कहा है कि आप मेरे मित्र हैं, मेरी लाज रख लेना। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, न खाने को कुछ था, न पीने को पानी। बच्चा कमजोर होने लगा, पत्नी डर गई। 5वें दिन दूर से नील चक्र दिखाई दिया। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, देखो, वही है मेरे मित्र का घर। इतना कहते ही माधव बेहोश होकर गिर पड़ा। पत्नी घबरा गई, वो बच्चे को संभाल रही थी। तभी लोगों में शोर मच गया। लोग कहने लगे, भागो, एक काला साधु डंडा लेकर दौड़ रहा है। पत्नी ने देखा, एक साधु तेज कदमों से उनकी ओर आ रहा है। उसका रंग सांवला था, आंखों में करुणा थी, हाथ में डंडा था। साधु ने कहा, अरे माधव, मित्र के घर आए और बताया तक नहीं। पत्नी कांप गई। साधु ने बच्चे के मुंह में प्रसाद रखा। बच्चा तुरंत हंस पड़ा। पत्नी हैरान रह गई। माधव को होश आया। जैसे ही उसने साधु को देखा, वो रो पड़ा। बोला, नाथ, मुझे डर था कि आप मेरा भरोसा तोड़ देंगे। साधु मुस्कुराए, बोले, मित्र कभी मित्र का भरोसा नहीं तोड़ता। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गया। उसी समय मंदिर से घंटी की आवाज आई। सेवक दौड़ते हुए आए। वे बोले,